अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बकरे की सिरी का सालन यानी कि गोट हेड करी बनाएंगे। बहुत टेस्टी आपकी ये करी बनकर तैयार होगी। अक्सर जो गोट हेड होता है ना, हर कोई खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप अगर मेरे मेथड से ये रेसिपी बना लेंगे तो आपकी फैमिली में शायद ही कोई ऐसा हो जो इसको खाना ना पसंद करे। हर कोई ना डिमांड कर करके दोबारा इसको बनवाएगा, ये इतनी टेस्टी बनती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बकरे का सर ले लिया है, गोट हेड यानी कि सिरी ले लिए। और इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। बाद में हम इसमें से भेजा अलग करेंगे। 1 किलोग्राम पूरे गोश्त का वजन है। जो पूरी सिरी थी ना, 1 किलोग्राम की है तकरीबन। अब हम इसमें पानी डालेंगे तो 3 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। 750 ml के करीब इसमें पानी डाल देंगे। अब नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और इसी के साथ ये एक छोटी प्याज है, बहुत बड़ी नहीं है, 50-60 ग्राम की, रफली स्लाइस करके डाल देंगे। 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे। इससे जो स्मेल होती है ना सिरी में, वो आपको नहीं आएगी, एक खुशबू सी आ जाएगी। चाहे तो डायरेक्ट डाल दें या पोटली में डाल दें या इस तरह की जाली में डाल दें। आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची और 3-4 लौंग। तो इस तरह की जाली में मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, बाद में तो यखनी को छान नहीं है। और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी डालेंगे। और 2 तेज़ पत्ते भी डाल देंगे, थोड़ा सा तोड़ कर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है और हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। बकरे की सिरी है, 15 मिनट में गल जाएगी। अगर आपने बड़े की ली है तो तकरीबन 25 मिनट आपको इसको गलाना होगा। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। वैसे अपने अपने कुकर और गैस स्टोव की टाइमिंग अलग होती है, लेकिन नॉर्मली प्रेशर कुकर में ये 15 मिनट में गल जाती है। प्रेशर जब खुद से निकल जाएगा तब इसको खोलेंगे और इसमें से ये जो भेजे वाला हिस्सा है ना, इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर से हमें भेजा निकालना है। ये ऐसे आसानी से नहीं टूटती है, थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ से हम भेजा सेपरेट कर लेंगे। कुछ लोग तो ये भेजा निकाल कर डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देते हैं, लेकिन बेटर यही है कि जब आपकी पूरी डिश तैयार हो जाए तब आप इसको सर्विंग बोल में डाल लें, ऊपर से ग्रेवी पोर कर लें, वरना फिर ये पूरा घुल जाता है ग्रेवी में, पता नहीं चलता है कि भेजा किधर चला गया। और यहाँ से जो गोश्त है, जो सिरी है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो यखनी है इसको हम बाद में छान कर इस्तेमाल करेंगे। तो सिरी को अब हम सेपरेट रख देते हैं एक बोल में। अब पैन ले लेंगे, इसमें आधा कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया, लेकिन आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल अच्छी तरह से इसको गर्म कर लेंगे, फिर थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। अब जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो एक बड़ी प्याज थी तकरीबन 100 ग्राम की, पीसने के बाद 1/3 कप है ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें पीस कर इस्तेमाल करना है। और जब प्याज 3-4 मिनट फ्राई हो जाएगी, 3-4 मिनट फ्राई कर लीजिएगा, इससे इसकी मिठास ख़त्म हो जाती है। तब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून हम ऑलरेडी जब यखनी बनाई थी उसमें डाल चुके हैं। अब थोड़ा सा भून लिया मैंने अदरक लहसुन को। अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और धनिया का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो धनिया की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब। और थोड़ा सा भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भुने हुए ज़ीरे का पाउडर इसमें डाल देंगे। अब हमें इसको भून लेना है। तो भूनने के लिए अगर आपको पानी की ज़रूरत होती है ना, तो जो यखनी है उसी को डालकर आप इसको भून सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा यखनी डालिए और अच्छी तरह से मसाले को भून लीजिए। मसाले को जितना अच्छा आप भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी सिरी बनेगी। अगर मसाला ठीक से भुना नहीं होता है और मसाले का कच्चापन आता है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है किसी भी डिश को खाने में। तो खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। 5-6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला खूब अच्छी तरह से भून चुका है और इसमें से तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, तकरीबन 150 ग्राम के करीब, और मैंने इनको मिक्सी में डालकर पीस लिया था। पीसने के बाद ये 3/4 कप टमाटर हैं। आप चाहें तो टमाटर की जगह पर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टमाटर ना डालें, आधा कप दही डाल लें, या फिर आधे टमाटर डाल लें और आधा दही डाल लें, जैसा आप चाहें। अब टमाटर डालकर भी मैंने इसको खूब अच्छे से भून लिया है। 3-4 मिनट खूब अच्छे से भून लीजिएगा। और अब हम इसमें सिरी शामिल कर देंगे और सिरी डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। सिरी को डालकर जब हम इसको 3-4 मिनट खूब अच्छे से भून लेते हैं ना, तो सिरी की कोई स्मेल इसमें बाकी नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब अच्छी तरह से मसाला भून चुका है और इसमें से तेल सेपरेट होने लगा है। तो इस टाइम पर हमारी जो यखनी है ना, जिसमें हमने सिरी को पकाया था, वो हम इसमें छान कर डाल देंगे। छानने से फ़ायदा ये रहता है कि सिरी के अंदर छोटी छोटी सी किरची होती हैं, तो वो किरच छानने से निकल जाती हैं, वरना फिर ग्रेवी में आ जाती हैं वो किरच और खाते टाइम मुँह में आती हैं तो बहुत बुरी लगती हैं। तो हम छान कर इसको डाल देते हैं
और इस टाइम आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यखनी कम है तो थोड़ा सा पानी डालकर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा डाला इसमें 1/4 टीस्पून। इस टाइम आप टेस्ट कर लीजिएगा, जिस हिसाब से नमक की रिक्वायरमेंट हो डाल लीजिएगा। और अब इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो एकदम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट इसको पका लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एकदम धीमी आंच पर इसको 8-10 मिनट पकाया था और हमारी सिरी बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब डाला है मैंने। और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और जूलियन कटी हुई अदरक और हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। और बस यहाँ पर हमारी सिरी का सालन बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत टेस्टी आपका ये सिरी का सालन बना है। इस मेथड से अगर आपने ये सिरी का सालन बना लिया तो जो लोग सिरी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। हर किसी को ये बेहद पसंद आने वाला है। तो बस ट्राई करिएगा और बताइएगा आपका सिरी का सालन कैसा बना। और जो हमने भेजा सेपरेट करके रखा था वो भी आप सर्विंग बोल में डाल लीजिएगा और बस ग्रेवी के साथ इसको मिक्स कर दीजिएगा। तो एक बार ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ये जो सिरी है, सिरी का सालन है, आपके घर वाले ना उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इतना तो मेरा आपसे वादा है। हर किसी को ये बेहद पसंद आने वाला है। आप इसको रोटी, नान, कुलचे वगैरह के साथ सर्व करिए, चावलों के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आई होप रेसिपी आपको पसंद आएगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स लाजमी दीजिएगा। सर्व करते टाइम थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया, जूलियन कटी अदरक, हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।